Hello, people. I hope you all are doing well. So, in today's video, we are going to talk about the most asked question कि हम लोग बिग फोर या टॉप 20 में सीए आर्टिकलशिप या फिर एक जनरल जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। तो इस वाली वीडियो में मैंने एक प्रॉपर पीपीटी बना रखी है जिसको हम लोग जिसमें 6 पॉइंटर्स हैं। उन 6 पॉइंटर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके क्या क्या फायदा है, हमें उसमें पर्टिकुलरली व्हाट नीड्स टू बी डन इन दैट पॉइंट, इन दैट स्टेप, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबली आज की ये वाली वीडियो के बाद आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सॉल्व हो जाएगी कि हम लोग कैसे अप्लाई करें, ईमेल कैसे करना होता है, रीच आउट कैसे करना होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस होता कैसे। कि जय यार, आप अपने पोस्ट में तो बोल देते हो कि यू नीड टू नो द राइट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, बट वो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन होता क्या है, हाउ डू वी रीच आउट टू द एचआर्स ऑफ द कंपनीज एंड हम कैसे अपने रिज्यूमे को उनकी डेस्क तक पहुंचाएं। तो आज पूरा की पूरा वीडियो डेडिकेटली इसी बात के लिए होने वाला है। So without wasting any of your time, let's get started and go straight towards the PPT. So guys, here is our PPT. So हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। टाइटल क्या है हमारा, आज का एजेंडा क्या है हमारा, कि कौन सी ऐसी 6 वेज है जिनके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं सीए आर्टिकलशिप में या हमारे जॉब के लिए। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू ऑल गाइस हैवंट कनेक्टेड विद मी ऑन लिंक्डइन, तो आप उधर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिलेटेड टू आर्टिकलशिप या आपकी सीए इंटर की प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे वहाँ रीच आउट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अब आते हैं हमारा पहला तरीका कौन सा। पहला तरीका है हमारा कोल्ड ईमेलिंग। काफी लोग पूछते हैं कि यार जय, क्या कोल्ड ईमेलिंग बेनिफिशियल है सच में, क्या इसका कोई सच में फायदा है। या देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेटा यही सजेस्ट करता है कि चाहे वो एक बिजनेस हो जो सेल्स पिच करता है अपनी थ्रू कोल्ड ईमेलिंग, या कोई एप्लीकेशन प्रोसेस हो जो हम लोग करते हैं अपनी जॉब या आर्टिकल सब के लिए, दोनों में कोल्ड ईमेलिंग सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका बन के हमारे सामने आता है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ईमेल आईडी निकालनी है एचआर की, जो हमारे टॉप 20 फर्म्स के हैं। अगर आपका टारगेट टॉप 20 बिग फोर फर्म्स है, तो आप उन सारी फर्म्स की ईमेल एचआर की ईमेल आईडी निकालेंगे, एंड वो एचआर आपकी सिटी वाले एचआर ही होने चाहिए। सिचुएशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप एनसीआर वाले एचआर को मेल कर रहे हो अपना रिज्यूमे, बट आपको आर्टिकल सिर्फ तो बैंगलोर में चाहिए। तो दिस शुडंट बी द सिचुएशन। आपको एक एक्सेल में अपना ट्रैकर मेंटेन करना है कि आपने कौन सी फर्म में अप्लाई कर दिया है, मतलब कौन सी फर्म में आपने अपना रिज्यूमे भेज दिया है एचआर को, उनको आपने कितने रिमाइंडर डाल दिए हैं, कितने फॉलो अप ले लिए हैं, कौन से दिन पे ले लिए, कौन से डेट पे ले लिए हैं। ठीक है। आपका जो कवर लेटर है, जो रिज्यूमे है और जो सब्जेक्ट है, तीनों चीजें पर्सनलाइज होनी चाहिए। कवर लेटर और रिज्यूमे के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं। सब्जेक्ट में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही टू द पॉइंट एंड क्रिस्प होना चाहिए। लाइक एप्लीकेशन फॉर सीए आर्टिकलशिप स्टैट ऑडिट दिल्ली एनसीआर। अगर आपका कोई ऑल इंडिया रैंक आया हो तो एप्लीकेशन फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट सेट, एप्लीकेशन फॉर सीए आर्टिकलशिप सेट ऑडिट AIR 12, AIR 8, AIR 37, तो सो ऑन यू कैन गो हेड विद इट। अब आपको क्या करना है, आपको फॉलो अप और रिमाइंडर मेल डालना है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि यार जय, हमको बिग फोर में आर्टिकलशिप चाहिए, हमने अप्लाई किया पर रिवर्ट नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कितने मेल किया, आपको रिवर्ट नहीं आ रहा है। बोला यार हमने 5 मेल किया। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5 तो बहुत छोटा नंबर है। आज से ठीक 1 साल पहले जब मैं मेल शूट किया करता था, मैं एक दिन में, वन डे में 80 मेल्स शूट होते थे मेरे एंड से, और हर वेनेसडे एंड फ्राइडे रिमाइंडर्स एंड फॉलो भेजा करता था मैं। क्यों? क्योंकि पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एचआर ने फर्स्ट इंस्टेंस में आपका मेल देखा ही नहीं हो, क्योंकि एचआर को 100 या, और जब वैकेंसीज होती है तो दिन के 1000 के ऊपर मेल्स भी आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका मेल पहली बार में खुल जाए। तो यू नीड टू कीप ड्रॉपिंग रिमाइंडर्स एंड फॉलो अप। अब बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार जय, आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि आपको ईमेल आईडी चाहिए एचआर की, 20 फर्म की चाहिए और हर फर्म की 4 4 ईमेल आईडी चाहिए। पर ये ईमेल आईडी हम लोग लाएंगे कहाँ से? देखो, ईमेल आईडी लाने के ना काफी आसान तरीका मैं आज आपको बताता हूँ, जिससे पूरी दिक्कत ही सॉल्व हो जाएगी। आप सब लोग लिंक्डइन पे हो, नहीं हो तो अपना अकाउंट बना लेना। लिंक्डइन इज अ वेरी यूजफुल थिंग। आप सब लोग लिंक्डइन पे हो, आप सब लोगों के कनेक्शंस हैं, आप सब लोगों की प्रोफाइल है अच्छी खासी। तो अब आप जब कनेक्ट करते हो ना किसी भी पर्सन से, तो जब आप उसकी प्रोफाइल पे जाते हो, तो वहां पे ना एक अबाउट सेक्शन आता है। तो इफ यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन, तो उस अबाउट सेक्शन में ना आपको ईमेल आईडी बहुत इजीली मिल जाती है कंसर्न पर्सन की। ठीक है।
एक तरीका ईमेल आईडी लेने का ये हो गया। दूसरा और ज्यादा इफेक्टिव तरीका पता है क्या होता है? दूसरा और ज्यादा इफेक्टिव तरीका ये होता है कि आप अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करो जो आपके कॉलेज में थे, जो आपकी कोचिंग्स में थे, या जो आपके स्कूल में भी थे फॉर दैट मैटर। यहीं पे ही तो सीनियर्स और जूनियर का रिलेशन काम आएगा, कि आप उनको कांटेक्ट करो जो ऑलरेडी बिग फोर या आपकी जो भी टॉप 20 फर्म है, किसी भी फर्म में आप जाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी अगर उसमें काम कर रहे हैं तो आप उन्हें कांटेक्ट करो। उन्हें बोलो कि यार आपका जो एचआर है, आपका जो कंसर्न पर्सन है एचआर, मुझे उनकी ईमेल आईडी आप प्लीज दे दीजिए, मुझे अप्लाई करना है। और ईमेल आईडी देना इज नॉट अ बिग डील। आपको कोई मोस्ट प्रोबेबली सब लोग आपको ईमेल आईडी एटलीस्ट प्रोवाइड कर ही देंगे। एक एक दो दो ईमेल आईडी अगर आपको एक सीनियर से भी मिल जाती है फॉर वन डोमेन। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सैट ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि सैट ऑडिट वाला जो एरिया है आर्टिकल सब का, वो कोई कंसर्न एचआर कोई और हो, टैक्स का कोई कंसर्न एचआर और हो। तो इसको भी एक बार आप ध्यान रख के चलिएगा। दूसरा तरीका आपको हो गया कि आप सीनियर्स को कॉन्टेक्ट करो और उनसे पूछो। तीसरा तरीका क्या होता है? जय देखो यार, लिंक्डइन पे अगर आप एक्टिव हो तो आप लोगों को भी काफी पोस्ट अपने फीड पे ऐसे आते होंगे जहां पे एचआर खुद ही पोस्ट डाल देते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर आर्टिकल्स इन दिस लोकेशन एंड दिस इज माय ईमेल आईडी, एंड यहाँ आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज सकते हो टू बी कंसिडर। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं ईमेल आईडी लेने के। थोड़ा सा रिसर्च वर्क इसमें श्योरली लगेगा, बट यू विल नीड टू डू दिस थिंग, कि आपको रिसर्च अच्छे से करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का यूज करें। लिंक्डइन प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल पे ना, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो एक लिंक्डइन प्रीमियम का ऑप्शन होता है जो 1 मंथ के लिए ना फ्री होता है। तो उस फ्री वाले वर्जन को आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर लो, एंड उसको यूज करके ना आपको 15 या 30 इनमेल क्रेडिट्स मिलते हैं। इससे क्या होता है ना कि अगर कोई एचआर आपके कनेक्शन ना भी हो तो भी आप उसको मेल कर सकते हो अटैचमेंट के साथ। ठीक है, डायरेक्ट लिंक्डइन से। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल ऑप्शन जो आपको प्रीमियम के बेनिफिट के साथ मिलता है। तो इसको यूज करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, बट आपको ये तभी यूज करना है जब आपको श्योर शॉट है कि इस प्रोफाइल के लिए, इस लोकेशन के लिए यही एचआर है और लिंक्डइन पे इनकी आईडी है, मैं इनको इन मेल कर देता हूँ। तो एक तरीका तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, जब आपकी प्रोफाइल प्रीमियम हो जाती है ना, तो वो प्रीमियम का आइकन आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है, एंड आपका प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी ज्यादा, तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी ज्यादा जेन्युइन लगती है और अपीलिंग लगती है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग क्या कर सकते हो, इस ड्यूरेशन में आप लोग जितने भी एचआर्स हैं, जितने भी एचआर से आपको नेम पता है कि हाँ इस लोकेशन पे ये कंसर्न एचआर्स हैं जो इस प्रोफाइल के लिए देखते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और रिक्वेस्ट जब आप भेजो तो एक पर्सनलाइज नोट के साथ भेजना, जो लिंक्डइन पे ऑप्शन आता है। तो आपकी एक्सेप्ट होने की चांसेस भी बढ़ जाएगी। एक बार अगर एक्सेप्ट हो गई, फिर आपने मैसेज ड्रॉप करना चालू किया, तो हो सकता है कि आपका लिंक्डइन से भी आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। आप अपने कनेक्शन की हेल्प ले सकते हैं, लाइक जैसा जैसा मैंने कहा कि सीनियर्स को कांटेक्ट करने के लिए आप अपने कनेक्शंस को भी रीच आउट कर सकते हैं, कि आपके कनेक्शंस में आपके काफी सारे सीनियर्स होंगे, तो आप उन्हें बहुत इजीली रीच आउट कर सकते हैं। फर्दर आप एचआर से कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं आप कनेक्ट होने के बाद कि आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोफाइल इन दिस लोकेशन। तो इससे क्या होगा ना कि अगर एचआर जो आपने कंसर्न एचआर को अगर आपने मेल या टेक्स्ट किया है, आप जब फॉलो अप डाल दो, रिमाइंडर डाल दो, तो एक ना एक बार तो वो देखेगा। एंड अगर तो वो एचआर आपकी सर्विस लाइन का हुआ, लाइक जो प्रोफाइल आप अप्लाई कर रहे हो उसी को देखता हुआ, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। और अगर नहीं हुआ तो व्हाट ही और सी विल डू इज, वो आपको किसी कंसर्न पर्सन से शायद कनेक्ट करवा दे। उनका शायद आपके पास टेक्स्ट या मेल आ जाए कि यार आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर दिस प्रोफाइल, सो प्लीज डोंट मैसेज मी और प्लीज डोंट ड्रॉप मी योर रिज्यूमे, यू कैन ड्रॉप अ मेल टू दिस पर्सन। और अगर वो ऐसा नहीं भी बोलता है तो आप पूछिए कि कैन यू प्लीज कनेक्ट मी विद द कंसर्न पर्सन, तो वो आपको बता देंगे यार इस लोकेशन के लिए ये पर्सन देखते हैं, ये उनकी ईमेल आईडी है, तो यू कैन रीच आउट टू हिम और हर। थर्डली हम आते हैं, क्या होता है, रेफरल्स होते हैं। इसके आई गेस इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हर एक फर्म का, मतलब बिग सिक्स का एटलीस्ट अपना एक रेफरल पोर्टल होता है जहाँ पे हम आप लोगों के रिज्यूमे को रेफर कर सकते हैं। आप अपने कनेक्शंस को रीच आउट कर सकते हैं अपने आप को रेफर करवाने के लिए। आप बस उनको कुछ डिटेल्स भेजोगे, रिज्यूमे भेजेंगे, एंड हमें अपने पोर्टल पे अपलोड करना होता है, एंड फिर आपके पास एक फर्दर फॉर्म आ जाता है या एचआर से रिवर्ट आ जाता है।
बट ये जो चीज़ है ना, आप हमेशा रिजल्ट के बाद ही करिएगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि रिजल्ट के बाद क्यों करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक बार आपका रिज्यूमे वन टाइम अगर आपका रिज्यूमे रेफर हो गया एक पोर्टल पे, तो वो 6 महीने के लिए पोर्टल वापस से उस रिज्यूमे को नहीं लेगा। तो अगर आप प्री रिजल्ट रेफर करवाते हो अपने आप को, और अगर बाय चांस आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो आपका वो 6 महीने बाद वाला चांस भी चला जाएगा रेफर होने का। बिग फोर में फिर भी आप आ सकते हो 6 महीने बाद, पर आप रेफरेंस, आपको पोर्टल पे अपना रिज्यूमे रेफर करवाने का चांस वापस नहीं मिलेगा। अब आते हैं फोर्थ वे, हमारा कौन सा है? फोर्थ वे हमारा है मेल थ्रू कनेक्शन। ये सबसे इफेक्टिव मानता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, ठीक है, आपका कोई बहुत ही अच्छा सीनियर है, आपका कोई बहुत ही अच्छा रिलेटिव है, आपका कोई बहुत ही अच्छा, मतलब आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन ईवाई, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी और डेलोइट, और आपको भी वहीं जाना है। तो आप क्या कर सकते हो ना इस केस में, आप उन्हें बोलो, कंसर्न पर्सन को, कि यार ये मेरा रिज्यूमे है, ये मेरा कवर लेटर है, ठीक है, ये दोनों चीजें आप अपनी फर्म की ईमेल आईडी से मेल कर दो एचआर पर्सनल को। तो वो अपनी फर्म की ईमेल आईडी से जो कंसर्न एचआर्स हैं उस सर्विस लाइन के या उस प्रोफाइल के, उन्हें एक मेल ड्रॉप कर दें। इसका फायदा पता है क्या होगा? कई बार ऐसा होता है कि आप क्योंकि अपनी जीमेल वाली आईडी से मेल करोगे, तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि एचआर आपका मेल खोले ना, या उसका अदर फोल्डर में चला गया हो मेल, या फिर स्पैम में चला जाए एक वक्त के बाद। बट अगर कोई फर्म का बंदा अपनी फर्म की ईमेल आईडी से एचआर को ईमेल ड्रॉप करेगा, तो पहली बात तो वो ईमेल ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एचआर विल आल्सो से कि यार दिस इज ए इंटरनल पर्सन, तो इसने अगर मेल किया है तो किसी ना किसी काम के लिए किया होगा, या तो इट मस्ट बी समथिंग अर्जेंट। तो वो उस मेल को एटलीस्ट खोलेंगे जरूर। और इससे क्या एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा कि चलो एटलीस्ट एचआर के पास, जो कंसर्न एचआर है उसके पास डायरेक्टली आपका रिज्यूमे पहुंचा है, और इसमें कोई रेफरल पोर्टल भी पिक्चर में नहीं है। तो जो रिस्क आपको थर्ड पॉइंट में थी कि शायद पास हो या ना हो रिजल्ट के बाद, तो दोनों ग्रुप अगर क्लियर है तो ही अप्लाई करें, वो आपकी रिस्क यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करवा सकते हो कि एक इंटरनल पर्सन को बोल के आप फर्म की एचआर को मेल करवा सकते हो। इसमें बस एक ही कंसर्न है कि ये जो काम मैंने आपको बताया ना, ये आपके लिए सिर्फ वही करेगा जो आपके सच में क्लोज होगा, या जो आपका सच में बहुत अच्छा दोस्त होगा। क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे रैंडमली लोगों को अप्रोच करोगे कि हमारे लिए ये चीज़ कर दो, तो वो नहीं करेंगे। एंड मैं एडवाइस भी नहीं करता कि आप इस चीज़ के लिए किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करो। अगर कोई अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, अगर कोई ऑलरेडी आपका कनेक्शन है और बहुत अच्छे आपकी उनके साथ बातचीत होती है, एंड जेन्युइनली अगर वो आपके क्लोज हैं, तो फिर आप उनको रीच आउट कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और वो भी आई गेस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस शायद हेजिटेट करें फॉर सम रीजन, फॉर एनी रीजन, बट दिस इज द मेन कंसर्न एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये आप तभी करना जब आपका सच में कोई अच्छा कनेक्शन हो। अदरवाइज आई डोंट एडवाइस कि आप किसी भी स्ट्रेंजर को अप्रोच करो फॉर दिस थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, पांचवा तरीका हमारे पास होता है वॉक इन्स। क्योंकि अब कोविड, खैर अब तो वापस आ गया, लॉकडाउन वगैरह के चांसेस थोड़े वापस हो रहे हैं, बट अगर फ्यूचर में सिचुएशन इंप्रूव होती है इन द नियर फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में अगर उतना ज़्यादा लॉकडाउन्स वगैरह नहीं होते हैं, अगर आप ट्रैवल अलाउ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप वॉक इन्स कर सकते हो। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो बीडीओ के जो इंटरव्यूज होते हैं वो वॉक इन इंटरव्यूज ही होते हैं मोस्टली। तो आप बाकी जो बिग फोर्स हैं, बिग सिक्स है, वहाँ पे भी अपना रिज्यूमे की कॉपीज लेके जा सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स पे। बेसिकली होगा ऐसा कि आपको वहाँ पे गार्ड गेट पे ही रोक देंगे कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जा सकता है या कुछ, तो आप थोड़ा सा उनको कन्विंस करने का ट्राई करना कि यार मुझे बस एचआर डिपार्टमेंट तक जाना है, मुझे रिज्यूमे देना है, 10 मिनट का काम है, मैं अपनी डिटेल्स आपको देके जा रहा हूँ, मैं पक्का 10 मिनट से या 15 मिनट से ज़्यादा मैं रुकूंगा नहीं अंदर। तो आप अपना रिज्यूमे या अपना जो कवर लेटर, रिज्यूमे, दोनों चीज़ें हैं वो आप एटलीस्ट एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हो वॉकेंस के थ्रू। एंड थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि हो सकता है कि आपको नहीं ही जाने दे गार्ड या फिर जो भी एडमिन बॉडी होती है नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे, वो आपको नहीं अलाउ करे अंदर जाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट उनसे आप ट्राई करो कि आपको एचआर का ईमेल या फोन नंबर मिल जाए, जिसके थ्रू आप एटलीस्ट एचआर से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। आप जब भी वॉक पे जाओ, आप ध्यान रखना कि आपको, आप लेके जाओ कि एटलीस्ट आज मैं 15 से 20 फॉर्म में अपना रिज्यूमे डाल के आऊँगा। क्योंकि अगर हर एक दिन एक एक फॉर्म में जाओगे तो 20 दिन लग जाएंगे, तो ऐसा मत करना। आप 30-40 रिज्यूमे की कॉपीज अपनी निकलवाना, और फिर आप टॉप 20 फर्म्स में जाना अपना रिज्यूमे ड्रॉप करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है
कि आपको अगर कोई मिड साइज फॉर्म है या कोई टॉप 20 फॉर्म है, तो वो आपको बोले अच्छा आप रिज्यूमे लेके आए हो, चलो बैठ जाओ आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो प्रिपेयर करके जाना है, ऐसा ना हो कि आप बिना प्रिपरेशन के चले जाओ एंड फिर वहां जाके कुछ हो ना। अब आता है कि आखिरी तरीका हमारा सिक्स्थ वे क्या है, कंपनी पोर्टल। ये बहुत ईजी तरीका है एंड ये कई बार इग्नोर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, हर कंपनी की हर फर्म की वेबसाइट होती है, ठीक है। अगर आप बिग फोर की वेबसाइट पे जाओगे वहां भी आपको मिलेगा। अगर आप टॉप 20 की जाओगे, जैसे ASA है, हरिभक्ति देसाई है, बेकर टिली है और OP बागला है, SS कोठारी है, तो इनकी अगर आप कंपनी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक करियर का टैब मिलेगा, ठीक है, या पेज मिलेगा। इन दोनों जगह जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप आराम से अपना रिज्यूमे वहां पे अपलोड कर सकते हो, अपनी डिटेल्स वहां पे अपलोड कर सकते हो और अपना कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वहां पे आप लिख सकते हो बहुत इजीली। एंड उसके अलावा क्या है, वहां पे आपको हो सकता है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ईमेल आईडीज भी मिल जाए जहां पे आपको मेल करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को जो कुछ टॉप 20 फर्म्स है उनकी वहीं से मिली थी। जो उनका वेबसाइट था वहाँ पे करियर पेज था, वहाँ पे ईमेल आईडी लिखी हुई होती है HR की कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई, आप इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे और कवर लेटर ड्रॉप कर सकते हो। तो आप ये ऑल्टरनेटिव भी लगा सकते हो। तो ये थे हमारे 6 वेज, द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जहाँ पे आप सब लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि हम कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। सो हियर इट इज़, यहाँ पे हम लोग उसको वाइंड अप करते हैं। Thank you for being a patient listener. You have been an amazing audience. So this was me, guys. Thank you so much for being here, and thank you so much for watching the video till the end. If you have watched the video till here, so please don't forget to press the subscribe button and also comment your feedback. I just would love to hear your feedback and what improvements you want me to do, what other topics you want me to cover. सब कुछ हम लोग cover करेंगे. And best of luck for your articleship journey. I really hope that you get your dream articleship in your dream firm or you get the dream job in your dream company. So best of luck and let me know your feedback for sure. Thank you.